तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। फ्राइडे का मार्केट आपने देखा ही होगा कि जैसे कि मार्केट मॉर्निंग में ओपन हुआ हाई पर, फिर उसके बाद थोड़ा फ्लैट हो गया, फिर बाद में अच्छा खासा ओपन हुआ, मतलब रिकवरी तो हो ही गई, अच्छा ही हुआ। लेकिन ज़्यादातर आपको ट्रेड्स नहीं मिले होंगे फ्राइडे के मार्केट में, क्योंकि मूवमेंट एज सच उतना था नहीं। लेकिन ये यूएस में जब से ट्रम्प ने हमें टैरिफ्स डाला है काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज पे, तब से एक ये कह सकते हैं कि एक ट्रेड वॉर चालू हो गया। तो जितना ट्रम्प ने बाकी कंट्रीज पर टैरिफ लगाया, फिर बाकी कंट्रीज ने भी यही सोचा कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब यही है कि अगर एक कंट्री पर ट्रम्प ने समझो 30% टैक्स लगाया, तो उस कंट्री ने भी यूएस पर 30% टैक्स लगाया, उसे कहते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। तो दोनों तरफ अगर आपके कोई भी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होते हैं तो उस पर 30% ही टैक्स लगेगा, तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। तो चाइना और कनाडा ने दोनों ने यूएस पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाया, दैट इज चाइना ने कुछ अराउंड 34% का टैक्स लगाया और कनाडा ने अराउंड 30% के आसपास आई थिंक सो लगाया। तो ये रेसिप्रोकल टैरिफ के वजह से पूरा वर्ल्ड मार्केट एक डाउनफॉल पे चल रहा है और रिसेशन आने के चांसेस भी काफी ज्यादा हाई है। और सबसे पहला रिसेशन तो यूएस में हिट होने वाला है। तो ये तो ऐसी बात हो गई कि दूसरों के लिए कुआं खुदने चले थे पर खुद ही कुएं में चले गए। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि शॉर्ट टर्म के लिए ये यूएस मार्केट के लिए तो अच्छा ही बुरा ही होने वाला है, क्योंकि रिसेशन आने वाला है। लेकिन जब से ये कंट्रीज ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना चालू किया है, अभी लॉन्ग टर्म पे भी यूएस इकोनॉमी में ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि लॉन्ग टर्म में फायदा हो जाता। क्यों? क्योंकि अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा है तो फिर यूएस को इनकम ज्यादा होती। लेकिन अगर रेसिप्रोकल टैरिफ अभी लगा दिया है तो यूएस में भी लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा होंगे। तो इसके वजह से ट्रेड वॉर चालू हो गए। और अगर यही रीजन अगर मैं देखूं तो यूएस का अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूं तो आप बिलीव नहीं करोगे, यूएस मार्केट अराउंड 6% डाउन चल रहा है। आप सोच सकते हो कि 6% कोई छोटा नहीं है। जब भी कोविड आया था तब मार्केट 6%, 10%, 15% डाउन जा रहा था। लेकिन अब भी ऐसे सिचुएशन में मार्केट 6% डाउन चल रहा है, जो कोई मतलब कहते हैं ना कि बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है। तो अगर यूएस मार्केट 6% डाउन है तो आप सोच सकते हो कि इंडियन मार्केट में क्या हो सकता है। तो यही मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंडियन मार्केट में कल, दैट इज ऑन मंडे 7 अप्रैल की मार्केट में क्या होने वाला है। क्योंकि यूएस मार्केट तो काफी ज्यादा गिर चुका है और इंडियन मार्केट का चांसेस बहुत ज्यादा हाई है कि इंडियन मार्केट भी गिरने वाला है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं हमारे टर्मिनल पर और देखते हैं कल का बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये मैं आपको बता रहा हूँ निफ्टी के बारे में। तो अगर आप निफ्टी देखोगे तो निफ्टी में मैंने आपको पहले भी काफी कहा था कि निफ्टी में कुछ गैप्स पेंडिंग है और वो गैप्स फिल करने के लिए मार्केट आज न तो कल कभी ना कभी तो आएगा ही। तो जैसे कि आप देख सकते हो मार्केट ऑलमोस्ट अभी गैप फिल करने के लिए पहुंच ही गए। निफ्टी गैप फिल करने के लिए आ ही गया। तो अगर मैं गैप की बात करूं, ये मैं आपको पहले भी कहा था कि गैप्स है और गैप्स जब तक फिल नहीं हो गए तब तक मार्केट न्यू हाई नहीं बना सकता। और निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो ये जो इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब यूएस का जो ट्रेड वॉर सब चल रहा है, उसके वजह से निफ्टी मिनिमम में आपको कहूँ तो एक 200 पॉइंट्स का गैप डाउन ओपन हो सकता है, या तो उससे ज्यादा भी हो सकता है, 150 पॉइंट्स भी हो सकता है। बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अराउंड 200 पॉइंट्स तक का गैप डाउन ओपन होगा। 200 पॉइंट्स निफ्टी में छोटी बात नहीं है, काफी ज्यादा बड़ी बात है। तो 200 पॉइंट्स का तो गैप डाउन ओपन होगा ही होगा। तो अगर उस हिसाब से मैं बात करूँ कि कल कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, जो कि होने ही वाला है, और 22,600 पर आता है, क्यों अभी मैं आपको बता दूं ये लेवल मैंने आपको क्यों बताया 22,600 का। तो अगर मैं आपको बताऊं 22,600 का लेवल यहाँ पर आता है, यहाँ पे, और यहाँ पर एक गैप आ गया था जो गैप अभी आपको फिल करना होगा। तो वो गैप फिल करने के लिए मार्केट पहुंच गया है ऑलमोस्ट। तो ये गैप है। तो अगर मार्केट ये लेवल पर आता है 22,600 पे, जो निफ्टी का लास्ट गैप है, और ये गैप के बाद मार्केट का रिकवरी का चांसेस ज्यादा हाई है। तो अगर मार्केट इधर आता है तो इसको मैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझूंगा
यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए, मैं आपको इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए, आप निफ्टी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एसआईपी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, अगर आपको निफ्टी यहाँ पे मिल रहा है तो यहाँ से आपको एक लॉन्ग पोजीशन मिलने का काफी ज्यादा हाई चांसेस है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट नहीं गिरेगा, यहाँ से मार्केट भी गिर सकता है, बट ये एक फाइनल गैप है जो निफ्टी ने छोड़ा हुआ है। तो अगर ये फिल करना है तो इसको मैं एक बाइंग साइड का अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ, बट अगेन मैं कह रहा हूँ यहाँ से मार्केट गिर भी सकता है, बट ये एक फाइनल गैप है। तो जो मेरा कल का जो पोजीशन होगा, अगर 22,600 पर मार्केट सपोर्ट दिखाता है तो यहाँ से मेरे को एक लॉन्ग पोजीशन मिल सकता है। और अगर मार्केट गैप एक फ्लैट ओपन हो, अगर फ्लैट ओपन होने का चांसेस तो काफी कम है, लेकिन अगर फिर भी अगर फ्लैट ओपन हो और 22,800 पर रेजिस्टेंस दिखाता रहेगा तो 22,800 से आपको शॉर्ट पोजीशन लेना है। तो कल के मार्केट में आपको सिर्फ दो ही लेवल्स इंपॉर्टेंट है, दैट इज 22,600 का जो मेजर सपोर्ट है, जो कि गैप जो है वो गैप यहाँ पे आके फील होगा। तो अगर यहाँ पे आपको मार्केट सपोर्ट दिखाता है तो यहाँ से आपको लॉन्ग पोजीशन मिल सकता है, और 22,800 पर अगर रेजिस्टेंस दिखाता है तो यहाँ से आपको एक शॉर्ट पोजीशन मिल सकता है। तो ये हो गया आपकी निफ्टी के बारे में। अभी हम बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स की भी अगर मैं बात करूं तो सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट अभी गैप फिलिंग पर आ चुका है। तो इधर तो सेंसेक्स भी अभी ऑलमोस्ट गैप फिलिंग पर आ चुका है। तो अगर मार्केट आपको 74,800 पर दिखता है और 74,000, चलो पहले ये बात है, 74,800 पर अगर मार्केट आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखता है तो आपको यहाँ से लॉन्ग पोजीशन का एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, क्योंकि एक गैप जो है, जो मैं आपको गैप की बात कब कितने टाइम से करा था, तो एक गैप यहाँ पर है। तो अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट देता हुआ दिखता है तो आपको यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन करता है, क्योंकि कल मार्केट इजीली सेंसेक्स की मैं अगर बात करूँ तो 800 पॉइंट ऐसी ब्रेक डाउन होने के चांसेस है। तो 800 पॉइंट मतलब मार्केट आज किधर है, मार्केट 75,000 पर है, तो यहाँ से कुछ 700 पॉइंट्स गिरना कोई बड़ी बात नहीं है सेंसेक्स के लिए। लेकिन अगर मार्केट 74,400 पर आता है, जो कि सेंसेक्स का लास्ट गैप है, अगर वो गैप फिल करने के लिए आता है और यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट दिखाता है, दैट इज यहाँ से मार्केट गिर ही नहीं रहा है, यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा सपोर्ट दिखा रहा है, तो यहाँ से अगेन मेरे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यहाँ से इन्वेस्टमेंट करने का। अगेन नॉट ओनली इंट्राडे, इन्वेस्टमेंट की भी बात करो, फ्रॉम एवरी पोजीशन 74,400 अगर मैं कहूँ तो ये बहुत मेजर सपोर्ट है। अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट दिखाता तो यहाँ से आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। तो ये हो गई सेंसेक्स के बारे में। अभी अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करूँ तो निफ्टी बैंक है ना काफी ज्यादा रिस्की चल रहा है। मैं आपको बताता हूँ उसका रीजन क्यों है, क्योंकि निफ्टी में काफी बड़े बड़े गैप्स छूटे हैं और वो बड़े बड़े गैप्स काफी दूर है। मतलब अगर मैं आपको निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में बताऊँ तो ये देखो इधर एक गैप छूटा हुआ है, ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये गैप ऑलमोस्ट ये गैप हो गया। ये गैप पर अगर मुझे आना है तो जो बैंक निफ्टी है उसको अप्रोक्सीमेटली 3,000 पॉइंट्स गिरना पड़ेगा। और जस्ट इमेजिन आपका निफ्टी ऑलमोस्ट गैप फिल करने के लिए आ चुका है, एक अराउंड 500 पॉइंट्स बचा है, सेंसेक्स 1000 पॉइंट बचा है और बैंक निफ्टी 3000 पॉइंट्स बचा है, मतलब 3,500 पॉइंट्स बचा है। तो जस्ट इमेजिन ये दोनों तो फिल हो जाएंगे गैप अभी कुछ डेज में मोस्ट प्रोबेबली, पर बैंक निफ्टी अभी भी इतना स्ट्रांग दिख रहा है कि जस्ट इमेजिन जिस दिन ये बैंक निफ्टी गैप फिल करने के लिए आया तो मार्केट का क्या हाल होगा। आप जस्ट सोच कर देखिए, 3000 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में पॉल, आपका तो जो इंट्राडे करते हैं वो तो गए काम से, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी काम से जाएंगे, क्योंकि 3,000 पॉइंट्स अगर बैंक निफ्टी गिर रहा है तो इट्स टू डेंजरस। तो ये जो बैंक निफ्टी वो बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में है। लेकिन अगर फिर भी अगर कल के मेरे को अगर आपको बताना है कि कल कौन से पोजिशन पर आपको लेना चाहिए, तो अगर 50,900 पर अगर सपोर्ट दिखाता है तो यहाँ से आपको एक लॉन्ग पोजीशन मिल सकता है, पर ये 50,900 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर यहाँ पे सपोर्ट दिखा तो ही आपको पोजीशन लेना है और आपको देखना है कि वो कुछ टाइम तक वो उधर घूमे तो ही आपको लेना है। और अगर ये ब्रेक डाउन करता है और 50,800 के लेवल्स पर आता है और वो भी अगर ब्रेक डाउन करता है तो ही आपको शॉर्ट पोजीशन लेना है। तो कल बैंक निफ्टी में दो ही लेवल्स इंपॉर्टेंट है, 50,900 पर सपोर्ट दिखाता है तो आपको लॉन्ग पोजीशन लेना है, ये ब्रेक डाउन करता है और 50,800 के पास में आता है और उधर से भी रेजिस्टेंस फेस करता है और वहां से भी ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ से आपको एक फ्री फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि एक शॉर्ट पोजीशन पर हो सकता है। तो ये हो गई बात आपकी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। और जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, वर्ल्ड इकोनॉमी और वर्ल्ड मार्केट के बारे में मैंने आपको बता दिया है।
कि किस हिसाब से इंडियन मार्केट अफेक्ट होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इसी तरह से बेल आइकन दबा देना, क्योंकि इसी तरह से मैं आपको अपडेट्स देता रहूंगा रोज, तो आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोस।